बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशिम अजीम बीटी के इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि दुनिया बहुत आपको पता है तेज़ी से चेंज हो रही है, लोगों के काम करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से बहरिया में भी अब देख रहे हैं हम लोग काम करने का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले अमूमन देखा जाता था लोग प्लॉट्स, अपार्टमेंट, विलास वगैरह लेते थे सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और जहाँ उसको 4-6 महीने साल में रेट बढ़ता था उसको सेल कर देते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बहरिया में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि अब लोग ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन जो है वो प्लॉट्स की हो, कमर्शियल प्लॉट्स हो, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो। तो ज़्यादातर ये देखा जा रहा है और यहाँ पे तेज़ी से आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे तेज़ी से बनते आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहरिया टाउन के एक मायनाज बिल्डर और रियल्टर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एडी रियल एस्टेट के डायरेक्टर सजीद मलिक साहब मौजूद हैं। तो चलते हैं सजीद मलिक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया हाशिम। तमाम देखने वालों को बीटी के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा जी साहब, मैं पहले आपसे चाहूँगा हमारे तमाम देखने वालों के लिए एक अपना छोटा सा तारुफ दे दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आप लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और माशाल्लाह से आज आप लोग जो है बहरिया के टाउन कराची की बात करते हैं तो एडी रियल एस्टेट तमाम बड़े नामों में सरे फहरिस्त नज़र आता है। थोड़ा सा अपना हमारे देखने वालों को ज़रा सा तारुफ अपना दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहरिया टाउन का ये जो सफ़र है ये रावलपिंडी बहरिया टाउन से शुरू किया था 2010 में। फिर उसके साथ हमारा मेरे बड़े भाई हैं अदील मलिक साहब, जिसको सब जानते हैं, बहरिया टाउन की तमाम बिज़नेस कम्युनिटी अच्छे से जानती है, उनका काम भी देखा हुआ है सब ने। तो उनके साथ फिर मैं 2014 में मैं उनके साथ अटैच हुआ। तो आलमोस्ट हमारा 2010 बहरिया टाउन रावलपिंडी से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था। तो आज मैं कराची बीटीके में बैठा हुआ हूँ, बहरिया टाउन कराची में, और अदील मलिक साहब बैठे हुए हैं पिंडी बहरिया में, जहाँ हमारा एडी रियल एस्टेट का एक और ऑफिस है। तो आहिस्ता ग्रेजुअली मेहनत के साथ ये सफ़र अल्लाह ताला ने हमारा तय किया और आज हम इस मकाम पे आए हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, उसने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत रुतबा दिया है। और हाशिम, यहाँ पर एक नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिन्होंने इस कामयाबी के सफ़र में हमारा बहुत साथ दिए। और वो नाम जो है वैसे किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, वो हैं हमारे कंट्री हेड बहरिया टाउन शाहिद महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने हमें ज़ीरो से लेके इस कामयाबी के सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में बहुत साथ दिए। और उनकी खूबी ये है कि वो हर एक का साथ देते हैं। वो हाँ बहुत छोटा रियल्टर हो, मिडिल क्लास हो, अपर लेवल का, वो सबको साथ लेके चलते हैं, एक जैसा ट्रीट करते हैं और सबको लेके चलाना, और उनको एक कामयाबी के सफ़र में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर। अच्छा सही साहब, अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। अब मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ। मेरा एक कमर्शियल प्लॉट है, मैंने उसका अलॉटमेंट ले लिया, अब मैंने उसको कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो उसकी क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, बहरिया से किस तरह उसका डिज़ाइन अप्रूव होता है और फिर वो कंस्ट्रक्शन स्टेजेस पे आता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़रूर मैं बताना पसंद करूँगा। जैसे आप कह लें कि 125 गज़ का आपका कमर्शियल प्लॉट है। जी, अभी हम लोग और यहाँ मिडवे बी में आप बैठे हुए हैं। ये मेरी अपनी बिल्डिंग है, मैंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी 2018 में। तो इसका प्रोसेस जो है, जैसे आपने अलॉटमेंट ले लिया तो उसके बाद आपने इसके डिज़ाइन चार्जेस भरने हैं। डिज़ाइन चार्जेस के बाद फिर आपने अपना डिज़ाइन बनवाना है। वो आप बहरिया से अप्रूव डिज़ाइन भी ले सकते हैं, बहरिया के भी डिज़ाइन हैं। तो 125 में तो बहरिया ने ऐसा किया हुआ है कि डिज़ाइन अगर एक पट्टी में प्लॉट्स की जो जैसे सीक्वेंस है 10 तक 20 तक, एक स्ट्रीट में आपने एक अगर बिल्डिंग बना ली है तो फिर उस पूरी स्ट्रीट में वैसी बिल्डिंग्स बनेंगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं एलिवेशन पे उसने वही फॉलो करना है। जी, एलिवेशन उसने वही फॉलो करने। और उसके बाद फिर आपने अपनी ड्राइंग्स वहाँ पे सबमिट करानी है। बहरिया में इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग इनके जो अथेंटिक इदारे हैं, जिन्होंने अपनी लिस्ट देंगे आपको कि यहाँ से आप इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग और MEP जो भी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स बनवा के आपने सबमिट करवानी है। फिर फर्दर आपको तकरीबन विद इन मंथ मेल आएगी, उसमें आपने फिर इनसे सॉइल टेस्टिंग की अप्रूवल ले लेनी है। और सॉइल टेस्टिंग के ऊपर अप्रूवल लेंगे, फिर सॉइल टेस्टिंग करवानी है आपने इनके जो रिकमेंडेड कंपनीज़ हैं उनसे।
अच्छा, मतलब बैरिया ही आपको रेकमेंड करता है जी, कि इन जी। कंपनीज से आपने करा? बिल्कुल ऐसा ही है, बैरिया रिकमेंड्स करता है क्योंकि इसने अपनी कंस्ट्रक्शन में एक क्वालिटी रखी हुई है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पूरा एक सेटअप बनाया है इन्होंने, तरीक़ाकार रखा है, तो इस पे ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उसके बगैर आपको ये यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन की। और सॉइल टेस्टिंग जैसे हो जाती है, फिर आप सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाते हैं बहरिया में, उसके बाद फिर आपको अप्रूवल नेक्स्ट मिलेगी पाइलिंग की। ठीक है। तो पाइलिंग की अप्रूवल है, पाइलिंग में आपने फिर जब पाइलिंग करवा लेते हैं फिर उसकी भी आपने पूरी ड्राइंग्स और पाइलिंग का जो पूरा एक रिज़ल्ट है वो जमा करवाना है आपने बहरिया में। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आप डिगिंग स्टार्ट करेंगे पाइलिंग के बाद। अरे माशाल्लाह, आपने काफ़ी जो है वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताया, आप तो इस प्रोसीजर से गुजरे हैं, तो अंदाज़न इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो आपने बताया कितना टाइम लगता है? देखें, इसमें अगर आप प्रॉपर चलें इनके रूल्स पर तो 4 to 5 मंथ या 4 to 6 मंथ मैक्सिमम लगते हैं आपकी एक डिगिंग तक आने में, आपके स्ट्रक्चर की जो स्टार्टिंग है उसमें। मतलब 4 to 6 मंथ्स आपको लग जाते हैं सिर्फ डिज़ाइन आपका अप्रूव कराने में, जी। जो आप फिर अपना डिगिंग की तरफ आते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, काफ़ी एक वैसे देखा जाए तो एक अच्छी भी चीज़ है कि बहरिया ने अपना जो है एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। सिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ नहीं होती, जिसकी जो दिल चाहता है वो अपनी तरफ से बिल्डिंग अप्रूव करा लेता है, डिज़ाइन अप्रूव करा लेता है। तो ये एक बहरिया की जो कि अच्छी बात है। हाँ देखें, यही होता है, एक अच्छी चीज़ होती है तो उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करके ही वो अच्छी बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने इस पूरे प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, आप अपने डिगिंग की तरफ आ गए, डिगिंग से आपको फिर इस पूरी ग्राउंड प्लस 6 अलाउ है 125 गज में? जी बिल्कुल ऐसा है कि बेसमेंट, ग्राउंड और उसके ऊपर 6 आप बना सकते हैं। ऑलमोस्ट 8 बन जाएंगे, 8 फ्लोर्स बन जाएंगे आपके। ठीक है। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा डिगिंग से, अगर मैं बात करूं, और अपने एक अंदाजन कि अगर हम देखने वालों को अगर जो करते हैं कि एक अंदाजन कितना टाइम लगता है? देखें, अगर आप अपने बहरिया के रूल्स रेगुलेशन से बनाते हैं तो ऑलमोस्ट एक 125 गज की बिल्डिंग को तैयार होने में, कंप्लीशन तक जाने में 2 साल लग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह से जो है, आपका पिंडी का भी बैकग्राउंड है, सिटी में भी आप लोगों का एक रियल एस्टेट और बिल्डर्स में एक नाम है, तो आप लोगों ने अगर कहीं बहरिया के अलावा कहीं कंस्ट्रक्शन करते हैं और बहरिया के अंदर करते हैं तो आपको क्या फ़र्क मिलता है? मतलब बाय लॉज में कर लें या फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें, कुछ क्या मुश्किलात पेश आती हैं, थोड़ा सा वो हमारे देखने वालों को बताइए। देखें, शहर का सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। शहर के अंदर बनाना, उसमें बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं जो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में आके तंग करना, पूछना जी ये ऐसे है, ये हम नहीं करने देंगे, मतलब बहुत सारे मसाइल आते हैं। बहरिया टाउन में ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ बहरिया टाउन में प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब आप इसमें इनके रूल्स रेगुलेशन से हटेंगे, तो ये आपको आके तनबीह करेंगे 1-2 दफ़ा कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, इसको सही करें, ठीक है। फिर अगर आप 2-3 दफ़ा इनकी बात नहीं सुनते फिर ये आपको फ़ाइन करेंगे। अच्छा, मतलब तो ये चेक एंड बैलेंस का जी सिस्टम है बिल्कुल बिल्कुल, आपकी डिगिंग से लेके आपकी कंप्लीशन तक ऑलमोस्ट रोज़ इनका एक चेक एंड बैलेंस का जो इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए बंदा रखा है वो आएगा, वो देखेगा, वो चेक करेगा कि आप ड्राइंग्स के मुताबिक बना रहे हैं, इनके रूल्स के मुताबिक बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक बंदा आप पे रखा हुआ होता है कि जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, वरना सिटी के अंदर तो अक्सर होता है पूरी बिल्डिंग बन जाती है, अक्सर सिटी के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बाद में पता चलता है इलीगल थे या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि ज़रा से वो अर्थक्वेक प्रूफ नहीं थे कि ज़रा से वो जो है उसके शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देखें यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहरिया टाउन जो स्ट्रक्चर बनवा रहा है आपसे किसी भी बिल्डिंग का, हाँ वो घर है या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है या ऑफिस बिल्डिंग है, तो इसमें बहरिया में आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी शहर की निस्बत। और उसकी मेन वजह ये है कि बहरिया आपका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बनवाता है जो अर्थक्वेक का मतलब प्रूफ है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट अगर आप एक स्ट्रक्चर शहर में बनाते हैं तो उसमें जितना आपका मटेरियल यूज़ होता है, इस यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% उससे एक्स्ट्रा यूज़ होगा। यूज़ एक्स्ट्रा भी होता है मेरे ख्याल से, कुछ ट्रांसपोर्ट भी जो है वो आपके जो है बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बढ़ती है यहाँ पे, थोड़ा शहर से हटके है।
अभी वैसे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, हमारे बहरिया के बाहर काफ़ी सारे मटेरियल्स के जो मेन होलसेलर बैठे हैं वो आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको शहर से और यहाँ फ़र्क तो मिलेगा। शुरू में जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें बहरिया के लिए भी नया एक्सपीरियंस था, कराची के लिए, तो ये लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है चीज़ों को आसान कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोग। जी बिल्कुल ऐसा है, शुरू में हर जगह पे आप समझते हैं कि मुश्किलात आती हैं, चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है, ऐसा हुआ है, लेकिन अभी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है कि इन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बना लिया है और उसमें आप सॉफ्टली चलते रहते हैं अगर आप इनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 125 गज का कमर्शियल प्लॉट है मिडवे बी के अंदर, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि इसके अंदर कितने ऑफिसेस निकल सकते हैं, कुछ कितने साइजेस के अंदाज़न अगर आप रफली लोग को हमें देखना लोग आइडिया दे सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है वो आपका तकरीबन 950 स्क्वायर फीट का ग्राउंड फ्लोर निकलता है और बेसमेंट का जो साइज़ है वो आपका निकलेगा 1450 स्क्वायर फीट और ऐसे ही हर फ्लोर का साइज़ है 1450 स्क्वायर फीट आपका निकलेगा। अब आप उसमें पार्टीशन करके 2 ऑफिस भी बना सकते हैं और उसको सिंगल ऑफिस भी छोड़ सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है लेने वाले पे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। किसी को साइज़ बड़ा चाहिए ऑफिस का तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं भाई मुझे पार्टीशन नहीं पूरा फ्लोर दें, और किसी को आधा चाहिए, बजट कम है, तो वो आपसे आधा परचेज करेंगे। सवाल तो बहुत थे अभी हम लोग जो है हम लोग सिर्फ कमर्शियल कवर किया है। इंशाल्लाह आप लोग के जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछेंगे कि रेजिडेंशियल, ये तो आपने बताया कि कमर्शियल है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर क्योंकि वो मेरे ख्याल से थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें कॉस्ट भी और थोड़े सा मेरे ख्याल से बैरियर से अप्रूवल का भी सिस्टम जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेंथी होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया। जी वेलकम हाशिम। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे हाशिम अजीम को बीटीके इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।